कुंभ राशि वाले दोस्तों, फेस्टिवल सीजन आने वाला है। इस वीडियो में देखेंगे इस सीजन में आपकी राशि पर कोई महत्वपूर्ण बदलाव आ रहा है या ऐसा ही हाल बना रहेगा। इस शुभ समय में ग्रहों का सहयोग भी मिल जाए तो समय को आनंदपूर्ण और रोमांचकारी बना देगा, सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगा। वीडियो में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? कुंभ राशि के अलावा कुंभ लगन वाले दोस्त भी इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में आपको शनि के राशि परिवर्तन से साढ़े साती के प्रथम चरण से बहुत बड़ी राहत मिली है। यह चरण नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा था। इस चरण में शनि 12वें भाव बाधक स्थान पर संचार कर रहा था। राशि स्वामी के रूप में शनि की यह स्थिति अधिक नकारात्मक बन गई थी। 12वें भाव से हानि, परेशानी, खर्चे, अस्पताल, हवालात, बिस्तर सुख और विदेश आदि का विचार किया जाता है। इसलिए प्रथम चरण में शनि का इस भाव पर संचार अनावश्यक मानसिक अशांति, फालतू के खर्चे और अनिद्रा जैसी स्थिति पैदा कर रहा था। ऐसी स्थितियों में बिस्तर सुख क्या, खाक मिलेगा। अब दूसरे चरण में शनि राशि पर ही संचार कर रहा है, जो कि पिछले चरण की तुलना में बेहतर रहेगा। परंतु 4 नवंबर तक शनि वक्री अवस्था में संचार करेगा। इससे दूसरे चरण के साथ साथ प्रथम चरण के भी फल कुछ हद तक फिर से देखने को मिल सकते हैं। वक्री अवस्था में शनि पिछले भाव की ओर अग्रसर होता है तथा उस भाव के भी फल देखने को मिलते हैं। आपकी राशि से पिछला भाव 12वां भाव है। यहाँ से हाल ही में शनि राशि परिवर्तन कर आया है, इसलिए प्रथम भाव के साथ साथ 12वें भाव के भी परिणाम देखने को मिलेंगे। परंतु दीपावली से पहले 4 नवंबर को इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी। यह महत्वपूर्ण बदलाव है। 4 नवंबर को शनि की चाल में यू टर्न आ जाएगा। शनि वक्री अवस्था से मार्गी हो जाएगा। फिर शनि पीछे की ओर नहीं बल्कि आगे की ओर चलेगा। शनि उल्टा नहीं सीधा चलेगा। पिछले चरण के कुप्रभाव से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। खर्चों में कमी आएगी, फालतू के खर्चों पर लगाम लगेगी। अनावश्यक मानसिक शांति और अनिद्रा जैसी स्थिति से गुजर रहे दोस्त इस स्थिति से बाहर आएंगे। बार बार अस्पतालों के लग रहे चक्करों से भी छुटकारा मिलेगा। मेरे वह दोस्त जिनको जेल वगैरह जाने का डर सता रहा है, वह उस डर से बाहर निकलेंगे। वक्र अवस्था में शनि की दृष्टियां भी अधिक घातक बन जाती हैं। अब 4 नवंबर से शनि की चाल में यू टर्न से वक्र दृष्टियों से भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। पिछले समय से शनि की दाम्पत्य भाव और कर्म भाव पर वक्र दृष्टि अधिक नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रही है। इससे दाम्पत्य जीवन और कार्य क्षेत्र में पंगे पैदा हो रहे हैं। सुख चैन बुरी तरह से प्रभावित हो रखा है। दीपावली से पहले 4 नवंबर को शनि का सीधा चलना दाम्पत्य जीवन और कार्य क्षेत्र में भी बहुत बड़ी राहत लेकर आएगा। पति पत्नी में पिछले समय से चल रहे मतभेद दूर होंगे। अब एक दूसरे की भावनाओं और विचारों का आदर करेंगे। नौकरी पेशा दोस्तों के भी कार्यस्थल पर सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों से चल रहे वाद विवाद दूर होंगे। संबंधों में मधुरता आएगी। अपने कार्यों के प्रति बने अस्थिरता और असंतुष्टि जैसे भावों से राहत मिलेगी। कार्यों के प्रति झुकाव बढ़ेगा। करियर में स्थिरता आएगी। विचारों में बनी हुई नकारात्मकता काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। कुल मिलाकर दीपावली से पहले शनि की चाल में यू टर्न आपके लिए बहुत बड़ा तोहफा साबित होगा। दीपावली से पहले गुरु चंडाल योग से मुक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी, क्योंकि आपकी राशि के लिए गुरु धन और लाभ आपका स्वामी है। इसलिए गुरु का राहु के साथ युति योग आय और लाभ की स्थिति को बहुत प्रभावित कर रहा है। चालाक, चतुर, शरारती, मायावी और षड्यंत्रकारी राहु के साथ जब गुरु आ जाता है तो राहु की शरारत और षड्यंत्र बढ़ जाती है। फिर राहु विभिन्न प्रयासों से
टांग खींचने और मान सम्मान में कमी करने के प्रयत्न करता है। राहु और गुरु की दृष्टियां भी एक समान है। जहां जहां पर गुरु की दृष्टि पड़ती है शुभता प्रदान करती है, लेकिन उसी भाव पर राहु की दृष्टि उस शुभता को मिट्टी में मिलाने का कार्य कर रही है, सब गुड़ गोबर कर रही है। तृतीय भाव से दोनों की पंचम, नवम और एकादश भाव पर दृष्टि पड़ रही है, इसलिए भाग्य का वह सहयोग नहीं मिल रहा जो कि मिलना चाहिए। मेहनत से अधिक लाभ तो क्या मेहनत के बराबर भी लाभ देखने को नहीं मिल रहा है। व्यापार और भागीदारी के कार्यों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। दीपावली से पहले 30 अक्टूबर को राहु केतु राशि परिवर्तन कर एक एक भाव पीछे चले जाएंगे। अब गुरु चंडाल योग से बहुत बड़ी राहत मिलेगी, गुरु का बल बढ़ेगा। गुरु की मजबूत स्थिति से गुरु की दृष्टियों के भी शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। भाग्य के सुख एवं सहयोग में महसूस हो रही कमी काफी हद तक दूर हो जाएगी, भाग्य की प्रबल शक्ति प्राप्त होगी। अब मेहनत के बराबर नहीं, मेहनत से अधिक ही लाभ देखने को मिलेगा। दीपावली से पहले व्यापारी दोस्तों के लिए यह बहुत बड़ी राहत है। पिछले समय से भागीदार के साथ चल रहे मतभेद भी दूर होंगे, भागीदारी के कार्यों से लाभ के मौके मिलेंगे। भाई बहनों, मित्रों या पड़ोसियों के साथ भी कोई मतभेद चल रहे हैं तो वह भी दूर होंगे, संबंधों में मधुरता आएगी। 4 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक गुरु भी वक्री अवस्था में संचार करेगा। शुभ ग्रह का वक्री होना शुभता प्रदान करता है, इसलिए धन और लाभ आपके स्वामी गुरु का वक्री होना, एक भाव पीछे अपने भाव धन भाव की ओर बढ़ना धन के आवागमन में तेजी करेगा। जमा पूंजी में वृद्धि से बैंक बैलेंस बढ़ेगा। फेस्टिवल सीजन में गुरु का वक्री होना धनदायक और भाग्यवर्धक रहेगा। धन भाव के भी शुभ फल देखने को मिलेंगे। धन से संबंधित अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। आय और लाभ की स्थिति मजबूत बनेगी। 30 अक्टूबर से धन और अष्टम भाव पर राहु केतु का प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। राहु केतु और अष्टम भाव जीवन में अचानक से होने वाली घटनाओं से संबंधित है, इसलिए इनका आपसी संबंध अकस्मात से धन लाभ के योग बना सकता है। परंतु इस अवधि में कोई नया निवेश करने जा रहे तो बुद्धि विवेक से सोच विचार कर करें। लॉटरी, सट्टा और जुए जैसे नैतिक कार्यों से दूरी बनाकर रखें। दोस्तों, फेस्टिवल सीजन में भोग विलास, लग्जरी लाइफ और भौतिक सुखों के कारक शुक्र की बात ना करें तो सब कुछ फीका है। जीवन की सभी रंगीनियां शुक्र से संबंधित है। अक्टूबर और नवंबर माह में शुक्र के मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे, परंतु 30 नवंबर से लेकर पूरे दिसंबर माह तक शुक्र देर आए दुरुस्त आए वाला कार्य करेगा। अगली पिछली सभी कमी पेशियां पूरी कर देगा, क्योंकि 30 नवंबर को शुक्र राशि परिवर्तन कर भाग्य भाव अपने भाव में प्रवेश कर जाएगा। इस भाव पर शुक्र के बेहतरीन से भी बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। ऊपर से शुक्र का अपने भाव भाग्य भाव पर संचार सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगा। इससे भाग्य, धन, सुख और समृद्धि आएगी। लक्ष्मी माँ की प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। लग्जरी गैजेट्स, महंगे फोन, महंगे वस्त्र, वाहन और अन्य सुख साधनों में वृद्धि होगी। घर परिवार में सुख, शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। परिवार में कोई धार्मिक कार्यक्रम या मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। उत्तम वाहन सुख के योग बनेंगे। आपकी राशि के लिए शुक्र सुख और भाग्य भाव का स्वामी है, इसलिए शुक्र का शुभ गोचर भाग्य, धन और सुखों में वृद्धि करेगा। इस समय शुक्र का शुभ गोचर मौज करा देगा। प्रेम, प्यार और रोमांस कारक शुक्र के भाग्य भाव पर संचार से प्रेमियों को भी भाग्य का सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों में कोई मुश्किल हालात पैदा होते हैं तो भाग्य की प्रबलता सरलता से उन हालातों से बाहर ले आएगी। फेस्टिवल सीजन में बुद्धि, वाणी और व्यापार कारक बुध का भी विशेष महत्व है। नवंबर माह में बुध कर्म भाव पर संचार करेगा तो दिसंबर माह में लाभ भाव पर संचार करेगा। दोनों भावों पर बुध के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। कुंभ राशि वाले हर किसी को बुध के शुभ गोचर का लाभ मिलेगा। आप विद्यार्थी हैं, प्रेमी हैं, निवेश कार्यों से जुड़े हैं, बुद्धि वाणी संबंधित कोई कार्य करते हैं या व्यापार से जुड़े हैं,
बुध का शुभ गोचर महत्वपूर्ण रहेगा। बुद्धि, वाणी और व्यापार के माध्यम से प्रचुर मात्रा में धन लाभ के योग बनेंगे। बौद्धिक योग्यता, ज्ञान और सूझबूझ के दम पर व्यापार में विस्तार के अनुकूल अवसर मिलेंगे। नवंबर माह में व्यापारी दोस्तों के साथ नौकरी पेशा दोस्तों को भी बुध के शुभ गोचर का लाभ मिलेगा। बात करें सूर्य और मंगल की, तो 16 नवंबर को मंगल तो 17 नवंबर को सूर्य दोनों कर्म भाव में प्रवेश कर जाएंगे। ब्रह्मांड के दोनों महत्वपूर्ण ग्रहों का कर्म भाव पर संचार कर्म भाव को अत्यधिक मजबूती प्रदान करेगा। करियर में सफलता और उन्नति के प्रबल योग बनेंगे। आपके रोब और रुतबे में वृद्धि के साथ साथ यश, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा। 16 दिसंबर को ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य का लाभ भाव में प्रवेश हर प्रकार से लाभप्रद रहेगा। विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान करेगा। सरकार और पिता के माध्यम से भी लाभ के योग बनेंगे। व्यापारी दोस्तों को सरकारी नीतियों से लाभ होगा। सरकारी दखल से कार्य व्यापार के रास्ते पेश आ रही परेशानियां दूर होंगी। सूर्य की यह स्थिति आपको समाज के महत्वपूर्ण और प्रभावशाली लोगों की श्रेणी में ला खड़ा कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। कुल मिलाकर ग्रहों के बदलाव फेस्टिवल सीजन को आनंदमय और बेहतरीन बना देंगे। प्रसन्नतापूर्वक यह समय व्यतीत होगा। पिछले समय से जीवन में पेश आ रही विघ्न, बाधा और विपत्तियों से काफ़ी हद तक छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए महत्वपूर्ण बदलाव आपकी इंतजार कर रहा है। आपको यह वीडियो कैसी लगी? कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।